सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत का जो सच्चा मित्र है इजराइल, उसने कतर में जाके आतंकवादी संगठन हमास को ऐसा ठोका है, उसकी ऐसी ठुकाई की है कि दर्द हो रहा है हमारे पड़ोसियों को। तो जी हाँ, इस वीडियो में आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होंगे कमर चीमा, जो कि आप जानते ही हैं किसे सपोर्ट कर रहा होगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जहां पे आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे इजराइल ने की है हमास की ठुकाई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। सर, सबसे पहले वैसे तो जो न्यूज़ आई है उस हिसाब से तो हमें नेपाल जाना चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले जो है वो दोहा पहुंचते हैं। और कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया है, उसके बाद कई कंट्रीज जो हैं वो इसराइल को गलत भी ठहरा रही हैं, लेकिन बहुत सी जगह से ऐसा भी है, खासतौर पे भारत के कई लोग जो हैं वो इस अटैक को सही भी ठहरा रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन लोगों ने जो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को जो एक अटैक किया गया था इसराइल में, उस वक्त ये इन्वॉल्व थे और इनको मारना कोई गलत बात नहीं। देखिए, भारत के लोगों का क्या कहना है, वो तो जारी बात है, उनका एक खास मौक़िफ़ होता है हमास के बारे में, क्योंकि वो हमास को लिंक करते हैं कश्मीरी ग्रुपों से। तो वो कहते हैं जी कि क्योंकि कश्मीर और फ़लस्तीन और हमास ये एक ही केस है, तो वो एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, तो वो कहेंगे जी इस चीज़ को कुछ लोगों का है। लेकिन इस जो इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है, वो तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मीठी सी स्टेटमेंट है। मीठी स्टेटमेंट समझती हैं कि स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द अटैक। कंसर्न क्या होता है? अभी तो कतर ने इतना ज़्यादा हेल्प किया इंडिया का, उनके 9 नेवी के बंदे छोड़े नरेंद्र मोदी साहब को। तो आज तो कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है, इंडिया को उस पर बोलना चाहिए था। इंडिया जो है वो ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात का खैर खां है। ईरान के ऊपर हमला होता है, इंडिया कहता है हम कंसर्न्ड है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ही कोई नहीं देता। मतलब कम से कम खुल के बात तो करनी चाहिए ना यार। मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, कल को इंडिया की सॉवरेनिटी की कोई वायलेशन करे तो लोग कहेंगे वी आर कंसर्न्ड, तो मतलब इंडिया को बुरा लगेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर जब लोगों ने इंडिया का साथ नहीं दिया और इंडिया के साथ वो खड़े नहीं हुए, या हर बंदे ने न्यूट्रलिटी शो की, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि इंडिया हर जो एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है उस पर कहता है हम कंसर्न है, बोलते ही नहीं उसके ऊपर, अपना मौकफ ही नहीं देता। तो इंडिया वैसे कहता है कि हम ग्लोबल साउथ की बड़ी पावर है, तो उनको चाहिए कि भाई अपना मौकफ तो लेना। कोई सिर्फ ये कह देना मैं मुझे बड़ा कंसर्न है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, और ईरान के साथ जो खास तौर पे, तो इंडिया ने तो साबित किया कि उसका तल्लक इसराइल के साथ है, ईरान के साथ कोई नहीं। और ये चीज़ पाकिस्तान ने भी ईरान को समझाई है कि बाकी आपकी मर्जी, लेकिन देख लें इंडिया ने आपके साथ क्या किया। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, मैडम, फ्रांस के सदर, बरतानिया के वजीर आजम, दुनिया के वेस्टर्न जितने पार्टनर थे, उन्होंने भी इसराइल को कंडेम किया। नहीं किया तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी कंडेम किया है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। ठीक है जी, यहीं से अंदाजा लगा लें कि उन्होंने क्या, उन्होंने कंडेम ही नहीं किया। उन्होंने, मतलब बरतानिया भी कंडेम कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्रांस, द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, वो भी कंडेम कर रहा है। इंडिया कह रहा है हम कंडेम नहीं करेंगे। जब कल को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, ये सारे मुल्क साइड पे मुंह बना के खड़े होंगे, इंडिया कहेंगे हमारे साथ ही कोई नहीं होता, ये रशिया हमारे साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि जब किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इंडिया साथ ही नहीं देता, इंडिया सिर्फ इंडिया की तरफ देखता है। तो ये पॉइंट है मैडम। मैंने कहा मोदी साहब आपका शो देखते हैं, एटलीस्ट जो है ना, उनको ये मेरी तरफ से पैगाम है कि सर कोई हल्की फुल्की स्टेटमेंट जारी किया करें। जो कतर जो है, ये तो हो गया इंडिया फैक्टर, लेकिन मुझे वैसे अंदर से यही लगता है कि कतर जो है ना, वो भी चाहता था हल्की फुल्की ये टुक टाक हो जाए, क्योंकि कतर खुद बहुत टफ लाइन ले रहा था और हमास को कह रहा था भैया ये तुम जो पीस प्रोसेस है इसको फॉलो करो, और जो कह रहे हैं अमेरिकन और ये इसराइली मान लो। वो हमास मान नहीं रहा। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमला कर दिया तो हम क्या करें, देखो हमारे ऊपर भी हमला कर दिया उन्होंने, तो अब अगर तुमने पीस प्रोसेस को फॉलो ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो मुझे तो लगता है कल को तुर्की पे भी इंडिया हमला, इसराइल हमला कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी हमास की लीडरशिप मौजूद है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डेलिकेट। और दूसरा यह है कि इसराइल को पता किसी ने जवाब तो देना नहीं है। जिधर मर्जी मिसाइल घुमा दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, ऊपर नीचे, जिधर मर्जी मार दो, कोई जवाब तो देते नहीं है। वो देखे ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं मिडल ईस्ट में उसने छोड़ा जिसके ऊपर हमला नहीं किया।
कोई माई का लाल देखे मैडम, यहाँ पे आके फिर पाक फौज याद आती है आपको तो ज्यादा नहीं याद आती, लेकिन ये है कि हमें बड़ी याद आती है पाक फौज, क्योंकि हमें पता है यार कल कला को कहीं से कुछ ठुस ठस हुई, छोटी मोटी टकटलियां हुई, तो ये पाक फौज ही है जो आगे खड़ी होगी, इन मिसाइलों को रोकेगी, इनके हमले करेगी, ठीक है, और जो मारेगा उसको जवाब देगी। एटलीस्ट हम जवाब देने की सलाहियत जरूर रखते हैं मैडम, ये तो आपको भी फख्र होना चाहिए मैडम, ऐसे ना करें, हल्का फुल्का तो फख्र आपको होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सर हमास का साथ ना देना आपको नहीं लगता कि बेहतर होगा, इसलिए कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया था इसराइल में, तो फलस्तीन वालों की बात नहीं हो रही, लेकिन हमास वालों पे जिस तरह से वो कह रहे हैं नेतन्याहू के जी हम छोड़ेंगे नहीं और एक एक को पकड़ के मारेंगे, तो उसपे पाकिस्तान क्यों ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो लोगों की जानें ले चुके हैं। और जाहिर है कि अमेरिका भी इनके साथ है। अभी तो अमेरिका सर हमारा बड़ा करीबी बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ने भी इस वक्त इसराइल का साथ दिया है। और अगर भारत की बात करें तो भारत और इसराइल तो आपस में बिजनेस कर रहे हैं सर। आज ही उन्होंने एक डील भी साइन की है, कई जगह पे सिग्नेचर्स हुए हैं और वो तो साथ में काम कर रहे हैं। तो वो इस गलत चीज को तो मेरा ख्याल है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जो हम करने जा रहे हैं। मैं फलस्तीन वालों की बात नहीं करी, लेकिन हमास वालों को तो बिल्कुल सर सपोर्ट ही करना चाहिए। मैडम आपने फिर साबित कर दिया आप इसराइल के साथ। देखिए सवाल ये है कि आप इसराइल को सपोर्ट करें, आपको मैं नहीं रोक सकता, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमास ने जो किया था उसको हमने कंडेम किया था, आपको याद होगा सर। मैं इसराइल एक सेकंड सर, मैं इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं हमास के फेवर में नहीं हूँ। तो सुने तो सही ना। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना भाई, मैंने कोई फारसी में बात की है मैडम? मैंने क्या कहा है? मैंने कहा जो हमास ने किया था हमने उसको कंडेम किया था, मैंने तो किया था, आपने तो 100% किया होगा, मैंने भी किया होगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि भले लॉस ऑफ लाइफ इन पैलेस्टाइन और इजराइल नॉट जस्टिफाइबल, any innocent human being anywhere killed, targeted is not justified by any law और कोई भी लॉजिक, हम इसको नहीं करते। लेकिन 1 लाख बंदा मार देना 3 सालों में, ठीक है, दुनिया के 10 मुल्कों पे हमला कर देना कि जी हमारे 1500 मारे गए थे तो हमने 1 लाख बंदा मारना है, तो ये तो अब हम नहीं बोल रहे मैडम, ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड इसको जेनोसाइड कह रही है। आप ना भी बोले हैं, आप लाख भले इसराइल का साथ अंदर से देती रहें, लेकिन मैडम जो 1 लाख बंदा मार दिया इसराइल ने, 1 लाख, मैं नहीं कह रहा, जर्नलिस्ट मार दिए, यूएन के डिप्लोमेट्स, ब्लू, बड़े मुश्किल से आप गलत कह रही हैं, लेकिन कहें मैडम कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ सर गलत किया, लेकिन सर ऐसे टारगेट किलिंग खास तौर पे हमास वालों को, वो तो ठीक है ना, वो तो। सीमा, आज मैं तुम्हारा दोगलापन एक्सपोज करता हूं। तुमने सबसे पहले बात की हमास के बारे में कि भारत ने जो हमास के ऊपर हमला हुआ उसको कंडेम क्यों नहीं किया। अबे ये वही हमास है जो थोड़े दिन पहले कश्मीर का जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का उसको सपोर्ट कर रहा था और भारत के खिलाफ बोल रहा था। और हम सब जानते हैं कि जो हमास है वो कोई शरीफ लोग नहीं है, वो एक आतंकवादी संगठन है जिसने इजराइल में हमला करके कई सारे बेकसूरों को मारा था। और चीमा, मैं तुम्हें बार बार बोल चुका हूं, जब 2 बड़े देश आपस में रिलेशन में हो ना, जब वो आपस में बात कर रहे हो, तो पाकिस्तान जैसे भिखारी का बीच में बोलना नहीं बनता। तुमने बात की कि इंडिया को कतर की हेल्प करनी चाहिए या कतर को सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया बिल्कुल कतर के साथ भी है, फिलिस्तीन के साथ भी है और इजराइल के साथ भी है। इंडिया को डिप्लोमेसी मत सिखाओ। अगर भारत ने कंडेम नहीं किया तो इसमें भारत और कतर के रिलेशंस बिल्कुल खराब नहीं होंगे। और तुमने क्या बोला कि कतर भारत की मदद करता है, तुम ये नहीं जानते कि भारत कितना कुछ कतर को एक्सपोर्ट करता है और भारत से कितना फायदा उठाता है कतर। कतर में मैक्सिमम लेबर भारत से जाती है। और वैसे भी इजराइल ने जो हमला किया है वो कतर के आम लोगों पे नहीं किया, वो हमला हुआ है हमास के आतंकवादियों पे। खैर जाने दो, तुम लोगों को क्या पता, पाकिस्तान में तो वैसे भी एक आतंकवादी जो दहशतगर्द है वो वैसे भी एक आम आदमी होता है, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो भी एक दहशतगर्द है, क्योंकि सोच ही ऐसी है। तो वैसे भी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को तुम अपना आम आदमी मानते हो, तभी तो उसको इतनी सिक्योरिटी देते हो, तभी तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो, और वो खुलेआम लाहौर में और इस्लामाबाद में आके भारत के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देता है और तुम लोग उसी को प्रोटोकॉल देते हो और सपोर्ट करते हो। और भाई चीमा, तुम इंडिया को डिप्लोमेसी मत सिखाओ। इंडिया को किसी के खिलाफ भी बोलने की जरूरत नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दुनिया में टॉप नंबर पे है और इंडिया को पता है कि अपने रिलेशंस सब देशों के साथ कैसे ठीक करने हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे तो याद रखो कि भारत के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन भी गए थे, और जब फिलिस्तीन में अटैक हुआ था तब भारत ने यूएन में भी फिलिस्तीन का साथ दिया था। और तू टेंशन मत ले चीमा, भारत को किसी की जरूरत नहीं है। भारत खुद इतना बड़ा देश है, भारत एक महाशक्ति है कि भारत के पास 140 करोड़ लोगों की
पावर है। कोई देश भारत के साथ रहे या ना रहे, जब तक भारत खुद के साथ है तो भारत को किसी भी अरे गहरे देश की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो टारगेट किलिंग के हक में हूँ, बजाय इसके इतने लोगों को मार देने के चुन चुन के हमास के लोगों को मारना चाहिए। आप देखें, अगर इंडिया टारगेट किलिंग करता है आप उसके हक में हैं, अगर इजराइल टारगेट किलिंग करता है तो आप उसके हक में हैं। मैडम आप क्यों लोगों की जानों के पीछे पड़ गई हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। नहीं, सर टारगेट किलिंग बेटर होती है। जिसने कसूर किया है उसी को मारे, उसके साथ 500 लोगों को और ना मारा जाए। मैं ये कह रही हूँ ना सर, टारगेट किलिंग में कम लोग मरते हैं। अब 5 लोगों को मारा है उन्होंने। ये जो कतर में हुआ ठीक किया इजराइल ने? मेरा ख्याल है सर सही किया। अगर हमास के लोग, देखिए यही तो बात है। मैं कहता हूँ आप नेतन्याहू से मिली हुई हैं, दो ही बंदे आपका वीलॉग देखते हैं, या नेतन्याहू या मोदी साहब, ठीक है। उनको पता चल गया जी पाकिस्तान से सपोर्ट आ गई है इजराइल को, ठीक है, और नेतन्याहू को, और वो दे रही हैं। आप देखें वायलेशन, अमेरिका ने भी इसकी गलत कहा है इसको। आप सही कह रही है, मतलब आपकी मैं जो नहीं, मैं सही, मेरा मतलब है मुझे ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने लोगों की जानें ली हो। अगर वो हमास के लीडर थे और उन्होंने 7 अक्टूबर को लोगों की जानें ली थी, तो सर मैं नहीं उनको सपोर्ट कर सकती आपकी तरह। सर आप तो हाफिज सईद को भी सपोर्ट करने बैठे जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपका। दरअसल पता है क्या है, आपको पता है ना, मैंने आपको जो है ना आज पकड़ लिया। आप नेतन्याहू की सपोर्टर हैं, आप कह रही हैं गिन गिन के बंदे मारो। सवाल ये है मैडम, कतर एक सॉवरन कंट्री है, ये मैं नहीं कह रहा, व्हाइट हाउस की प्रेस स्टेटमेंट है। व्हाइट चले, मतलब एक बात तो पता चल गया, अमेरिका पीछे हट जाएगा, आप नेतन्याहू से पीछे हटेंगे। सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जनाब चुन चुन के मारो, ठीक है भाई, अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया सारे कंडेम कर रहे हैं। आप कंसर्न तो हो जाए कम से कम, जिस तरह इंडिया कंसर्न है। आप कंसर्न मैं भी हूँ सर, मैं बहुत कंसर्न हूँ। बिल्कुल नेतन्याहू को ये नहीं करना चाहिए था। ये तो 10 लेकिन सर ये लोग बैठे हुए कहाँ, ये तो मैंने सुना आपने बताया नेतन्याहू को कि ये लोग कहाँ पर पाए जाएंगे, लोकेशन आपने दी। सुने, मुझे एक बात बताएं, ये तो देखें अब आप जो है ना, आपको पता है कि इनको इनको किसने बिठाया था यहाँ पे? अमेरिका के कहने पे बैठे हुए हैं। कतर ने खुद बिठाया, इजराइल को पता है यहाँ पे हैं, तो वो कुछ छुप के थोड़ी बैठे हुए हैं। सीधा सीधा पॉलिटिकल ऑफिस हमास का खुला हुआ है वहां। सो सवाल ये है कि मैडम ये जो एक्ट है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अ सॉवरेन कंट्री। अमेरिका कह रहा है ये गलत हुआ है, और अमेरिकी सदर ने शेख ऑफ कतर को, अमीर ऑफ कतर को ये कहा है कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। जिसको आप कह रही है ना इस तरह कर लिया करें, इजराइल को आप मशवरा दे रही हैं, अमेरिकी सदर कह रहे हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। मतलब आप इजराइल को अमेरिका से भी आगे निकल गई आप। मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि प्लीज फॉर गॉड सेक, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है किसी दूसरे मुल्क में, फॉर व्हाट एवर रीजन आप 6 मुल्कों को क्रॉस करके किसी तीसरे मुल्क में जाके कहें जनाब हमने आपके बंदे मार दिए फलां जगह पे, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, जुल्म है, और इजराइल ने को पूरी दुनिया कंडेम कर रही है मैडम। बिल्कुल सर, लेकिन सर इन्होंने भी किसी और कंट्री में जाके जो लोग बेचारे कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, अपनी कोई पार्टी कर रहे थे, उन लोगों को मारा था इन्हीं हमास के लोगों ने। तो ये हमास के लोग मारे ना, आम फलस्तीन के लोग थोड़ी थे। मारे गए हैं ना, साथ कोलैटरल डैमेज भी होता है मैडम, कतरी भी मारे गए हैं, ठीक है जी। ये तो चीज आप थोड़ी सी जो है ना वो स्टडी कर लें। नहीं भी मारे गए हैं, वो आपकी नजर में सब ठीक है? नहीं, मेरी नजर में सब ठीक नहीं है सर, मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक है। मैं एक बात कह रही हूँ कि कोई नेक लोग नहीं मारे गए हैं जिनके ऊपर हम इतने आंसू बहाएं कि जी ये तो बड़े अच्छे लोग थे, ये तो लोगों की बड़ी जान बचाया करते थे। वो लोग जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं उन्हें वो मारेंगे। अब जाहिर है इस तरह के कामों में तो ऐसे ही होता है, कभी ये मारेंगे और कभी वो मारेंगे, ये तो चलता रहेगा। क्या बात है चीमा, आज मुंह से इंडिया का बड़ा नाम निकल रहा है। वैसे भी तुम पाकिस्तानी इंडिया से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। बिना भारत का नाम लिए तुम लोगों को ना खाना पचता है ना नींद आती है। इजराइल की जगह भी तुम इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे, और तुम्हें भारत की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत तुम्हारी तरह रोता नहीं है कि कौन सा देश हमारे साथ है कौन सा नहीं। तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ती है, तुम किसी के पीठ पे चढ़ते हो और सपोर्ट मांगते हो क्योंकि तुम भिखारी हो। भारत को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और चीमा, ये तुम्हारी इंसानियत तब कहां जाती है जब भारत में, इजराइल में, ऐसे देशों में आम आदमियों को मारा जाता है, जब हमास आम आदमियों को मारता है, जब तुम्हारे लश्कर ए तोयबा, तुम्हारे जैश ए मोहम्मद
आम आदमियों को मारते हैं तब तो तुम कंडेम नहीं करते, तब तुम्हें आम आदमी की जिंदगी नजर नहीं आती, तब कहां जाता है तुम्हारा ये सब? ये दोगलापन अपने पास रखा करो चीमा। और तुम्हें क्या लगता है, इजराइल ने अगर कतर के अंदर जाके हमला किया है, या वो कतर की सरकार के बिना या अमेरिका की मर्जी के बिना या वेस्ट की मर्जी के बिना हुआ होगा? जो बयान दिखाए जाते हैं और जो असलियत होती है, जो बैक गेम होती है, वो तुम्हें समझना थोड़ा लेट आएगा चीमा, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत डीप गेम है, तुम्हारे समझ से बाहर है। इसलिए तुम बस ऐश करो, घूमो फिरो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। भारत और भारत जैसे बड़े देश कैसे डिप्लोमेसी चलाते हैं, ये पाकिस्तानियों के समझ के बाहर है। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।